तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने ग्रिड व्यू के अंदर एक तो रेडियो बटन को शो करवाना है, और बाद में इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा डेटा है उस लाइन का, उस रो का, वो लेबल टू के अंदर शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये रेडियो बटन के रिलेटेड ही है। सिलेक्ट रेडियो बटन टू बाय योर फेवरेट मोबाइल। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट जो है रन करके बता देता हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। और काफ़ी टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोजेक्ट के अंदर, जब भी हम कोई भी डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट ASP.NET के रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले इसको रन करके इसकी वर्किंग को समझते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है खुद डेवलप करना है, खुद क्रिएट करना है। तो आइए इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो प्रोजेक्ट का मेन टाइटल है सेलेक्ट रेडियो बटन टू बाय योर फेवरेट मोबाइल। तो मैं अब इनमें से किसी भी रो के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस रो के ऊपर क्लिक किया तो बेसिकली मैंने कौन सी रो सेलेक्ट की, यूफोरिया माइक्रोमैक्स, और जिसकी कॉस्ट है 7500। तो अब मैं जैसे ही बाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरा प्रोजेक्ट का जो रिज़ल्ट आया वो आया है, यू हैव सिलेक्टेड मोबाइल यूफोरिया विद कंपनी नेम माइक्रोमैक्स और प्राइस 7500। कहने का मतलब कि जो भी रो मैं सेलेक्ट किया और बाई के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया मेरा आईफोन 7, कंपनी का नेम एप्पल और प्राइस 5500। और ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे ही आप और भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने किसी भी रो को रेडियो बटन के थ्रू सिलेक्ट करवाना है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस देख लेते हैं कैसा डेटाबेस मैंने यूज़ किया है। तो मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है डेटाबेस के रिलेटेड वो है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2005। तो मेरे सर्वर का नेम है विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है। तो ये मेरा सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आइए मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ किस नाम का डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो है मोबाइल डेटाबेस। तो इसमें मैंने कैसा टेबल यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। टेबल का नाम है मोबाइल डिटेल्स। तो मोबाइल डिटेल्स का एक बार डिज़ाइन और डिस्क्रिप्शन आपको बता दूँ मैं कैसी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 कॉलम यूज़ किए हैं। एक है सीरियल नंबर जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया है, मोबाइल नेम, कंपनी नेम, प्राइस। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। इसमें कौन कौन सा डेटा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा सारा डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए। तो आइए चलते हैं अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हमने जो रेडियो बटन वाला प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है पुराना सोल्यूशन जो है क्लोज़ हो चुका है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने भी कैसे बड़े इजी वे के साथ इसको क्रिएट करना है। तो मेरे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं मगर मैंने जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो वाली यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ही रहने देता हूँ। आप कोई भी नाम की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आइए एक नया वेब फॉर्म एंटर करते हैं। सॉल्यूशन में राइट क्लिक किया, वेब एप्लीकेशन के ऊपर ऐड,
ऐड के बाद न्यू आइटम। तो इनमें से वेब फॉर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर डिज़ाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेबल इंसर्ट करता हूँ। तो ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब फॉर्म के ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो इसकी अब प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं। लेबल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं लिख देता हूँ रिटी स्टडी हब, एंटर। और इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, साइज लार्ज। ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। सिलेक्ट, अब हेडिंग देता हूँ, सिलेक्ट रेडियो बटन टू बाय योर फेवरेट मोबाइल। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं। तो इसको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद में एक लेते हैं बटन, इसका नाम रख देता हूँ बाय बटन। तो ये मेरा बटन भी आ चुका है। तो इसका मैं जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर। तो यहाँ लिख देता हूँ बाय। और उसके बाद में एक लेबल इंसर्ट करेंगे जस्ट फॉर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो इसका जो फॉर कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डेटा कंट्रोल, कौन सा, सीक्वल डेटा सोर्स। तो इसको मैंने अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट कर लिया। तो इसको अब सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने सीक्वल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्वर का नाम लिखूँगा, विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। और यहाँ से वो डेटाबेस यूज़ करूँगा जिसके साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है, जिस टेबल को मैंने यूज़ करना है उसके डेटाबेस नेम के साथ इसको कनेक्ट करवाऊँगा। तो मैंने यूज़ किया था मोबाइल डेटाबेस। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है, ओके कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अब फिर से नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये मेरे टेबल के अंदर जो नाम था मोबाइल डिटेल, उसकी सारे कॉलम्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अनेबल कर दूँगा ताकि सारे कॉलम को मैंने यूज़ करना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट कर देता हूँ, तो फिनिश कर देते हैं। तो जो हमारा सीक्वल डेटा सोर्स था वो तो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स अब ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके एडिट कॉलम में जाऊँगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक टेम्पलेट फील्ड को यूज़ करूँगा रेडियो बटन के लिए, और बाकी जो 3 थे वो मैं बाउंड फील्ड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला जो फील्ड था मेरा वो उस पर लिखूँगा सिलेक्ट। तो जो बाउंड फील्ड था पहला उसका नाम था मोबाइल नेम। तो इसकी डेटाबेस के कॉलम के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए इसका डेटा फील्ड था, उसमें मैं लिखूँगा मोबाइल नेम। तो जो आपके डेटाबेस के टेबल के कॉलम का नेम होगा वही आपने लिखना है। तो यहाँ लिखता हूँ कंपनी नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस। तो वहाँ भी लिख देता हूँ प्राइस। तो इसको ओके कर देते हैं। तो इसका एक ऑप्शन आती है ऑटो जनरेट कॉलम, तो उसको हम फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हमने जो कॉलम जो इसमें जो बाउंडिंग है खुद की है, इसलिए हम इसको ऑटो जनरेट को फॉल्स कर देंगे।
तो अब यहाँ पे रेडियो बटन को शो करवाने के लिए हम इसको रेडियो बटन को शो करवाने के लिए हम इसकी थोड़ी सी कोडिंग और करेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं ताकि ये देखने में बढ़िया लगे। ओके कर देते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं यहाँ पे रेडियो बटन को शो करवाने के लिए इसके सोर्स कोड में जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ टेम्पलेट फील्ड हमने यूज़ किया है, तो ये है हमारा टेम्पलेट फील्ड। तो यहाँ पे हमने रेडियो बटन को शो करवाने के लिए जो कोडिंग करनी है वो ऑलरेडी मेरे पास है। ये वाली कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो ये मैंने इनपुट यूज़ किया है रेडियो बटन 1, तो टाइप इसकी रेडियो रखी है, उसकी जो वैल्यू है वो सीरियल नंबर से आएगी। तो ईवेल फंक्शन है जो नेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, इससे हमें डेटाबेस के टेबल से जो भी कॉलम की वैल्यू चाहिए होती है उसको यूज़ करेंगे। तो ऑन क्लिक पे हमने एक जावास्क्रिप्ट यूज़ की है, क्योंकि इस जावास्क्रिप्ट को हमने क्यों यूज़ किया है उसके बारे में जानने के लिए आपको प्रोजेक्ट जब रन करूँगा तब बताऊँगा। तो इस स्क्रिप्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट का इतना ही बस फंक्शन है कि आप अगर किसी बटन के ऊपर रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और दोबारा से किसी और रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले वाला जो रेडियो बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। कहने का मतलब वो फॉल्स हो जाएगा और नए रेडियो बटन की वैल्यू जो है ट्रू हो जाएगी। तो इसको मैंने टाइटल के बाद इस स्क्रिप्ट को लिखना है। तो इस स्क्रिप्ट को भी आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं अलग से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी जो कोडिंग है दे दूँगा आपको। तो ये हमारा जो वेब फॉर्म है डिज़ाइन व्यू के अंदर भी हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं, ये एरर शो कर रहा है। एक बार फिर से सोर्स कोड में जाते हैं। तो ये इनपुट कैन बी नेस्टेड विद इन ए टेम्पलेट फील्ड। तो ये हमारे थोड़ी सी कोडिंग में देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारी कोडिंग ये थी, थोड़ा सा रह गया था, इसको दोबारा से कॉपी कर देते हैं। तो इसको यहाँ दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देते थे। दो लाइनें हमारे पास स्किप हो गई थी, वो थी आइटम टेम्पलेट, और यहाँ पे आइटम टेम्पलेट को बंद किया था। तो आप इस कोडिंग को भी नोट डाउन कर लें, यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस कोडिंग को भी नोट डाउन कर लें। अब डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। तो ये देखिए रेडियो बटन जो है वो आ चुका है। तो आइए बटन के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो बटन की जो भी इवेंट के रिलेटेड कोडिंग होगी वो मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ कोडिंग को। तो आप भी ये कोडिंग जो है यहाँ से वीडियो को पॉज करके इस कोडिंग को क्या है नोट डाउन कर सकते हैं। बस मैंने इसमें किया क्या है कि सीरियल नंबर को कैप्चर करवाया है रेडियो बटन की हेल्प के साथ, फिर ग्रिड व्यू की रो जो भी आपने सेलेक्ट की हो उससे मोबाइल नेम, कंपनी नेम और बाद में प्राइस और फिर लेबल में उसको शो करवा दिया है। तो सिंपल सी कोडिंग है, आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए एक कोडिंग और है जो मेरे पास पेज लोड के ऊपर है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ग्रिड व्यू को अभी तक हमने डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो वो कनेक्ट करने के लिए हम कोडिंग को यूज़ करेंगे, ना कि डायरेक्टली उसको डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करवा देंगे। तो ये मेरी कोडिंग है, जो डेटा सोर्स है सीक्वल डेटा सोर्स 1 किया है और ग्रिड व्यू 1 को डेटा बाइंड फंक्शन ने एक बार उसके ऊपर रन कर दिया है। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है प्रॉपरली। तो ये जो सारी कोडिंग है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बड़ी सिंपल सी कोडिंग है, आप समझ सकते हैं। तो अब वहाँ से आप इस कोडिंग को कॉपी कर सकते हैं। आइए प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि प्रोजेक्ट अपना पूरा हो चुका है, कैसे वर्क करेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो आइए किसी रो को सिलेक्ट करते हैं। तो ये पहले मैंने S6 नोट को सिलेक्ट किया, तो इसको बाय करते हैं। तो ये देखिए मेरा जो मैसेज है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो मैंने वो जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ की थी वो आप देख लें।
क्योंकि अगर मैं पहले इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, किसी और रो को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला जो रेडियो बटन है अपने आप ही फॉल्स हो जाएगा और जो अगला रेडियो बटन है वो अनेबल हो जाएगा। तो अगर मैं उस स्क्रिप्ट को नहीं यूज़ करूँगा तो आप जब भी पहली रो को सिलेक्ट करेंगे, अगर उसके बाद में दूसरी रो को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों रोज़ जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को यूज़ किया है। और अब एक बार फिर से इसको बाय करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो मोबाइल है वो बाय हो चुका है। कहने का मतलब कि उस रो के रिलेटेड सारा डेटा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने आज इतने इजी वे के साथ सीखा कि कैसे आपने सिलेक्ट रेडियो बटन की हेल्प से किसी पर्टिकुलर रो से डेटा को कैप्चर करना है ग्रिड व्यू के अंदर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस प्रोजेक्ट की। एक दो बार आप प्रोजेक्ट खुद क्रिएट करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेज है हरिती स्टडी हब, उसको भी लाइक करना मत भूलिए। और मेन जो हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी और आप ऐसे ही ASP.NET के ट्यूटोरियल्स को इंजॉय और सीखते रहेंगे ASP.NET। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियोस।